आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल की, क्योंकि फॉर्मूला तय हो चुका है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि घटक दलों से कुल 18 मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि घटक दल से 7 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी जाने वाली है, तो वहीं 11 राज्य मंत्री पद भी घटक दलों से ही दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 11 और 7 यानी कि 18 मंत्री घटक दलों से बनाए जाएंगे। एनडीए के घटक दलों को इतना आप देखिए कि तवज्जो दी जाने वाली है। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 मंत्री हो सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ही यह खबर है। सूत्रों ने यह भी बताया था कि जेडीयू ने इससे पहले 3 मंत्री पद की डिमांड की थी, जबकि बात की जाए टीडीपी की तो टीडीपी की ओर से 4 मंत्री पद की डिमांड की गई थी। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी टीडीपी और जेडीयू को 2-2 मंत्री पद दे सकती है। वहीं शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार वाली और शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर, इसके अलावा जेडीएस और हम, इन सभी पार्टियों से एक एक मंत्री बनाए जाएंगे। 18 मंत्री बीजेपी से बनाए जाएंगे, ये भी खबर सामने आई है। तो देखिए, हाफ हाफ हो जाएगा। 18 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, 18 मंत्री घटक दलों के। कुल मिलाकर 18-18 को आंकड़े को बराबर हिस्सों में बांट लिया जाएगा। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, टीडीपी की ओर से 4 मंत्री पद मांगे गए थे, जेडीयू की ओर से 3 मांगे गए थे, लेकिन अब केवल 2-2 का फॉर्मूला सामने आ रहा है। और बात अगर बाकी घटक दलों की करें तो इसमें एलजेपी, शिवसेना, एनसीपी, जेडीएस सबको केवल एक एक मंत्री पद मिल रहा है। आपको लगता है कि एनडीए के ये घटक दल इस 18-18 के फॉर्मूले से, 18-18 के फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कि अभी तक जो मांग सामने आ रही थी, ये माना जा रहा था कि टीडीपी और जेडीयू जो है 3-3 मंत्री पद मांग रहे हैं। पहले ये आया था कि टीडीपी जो है 5 मंत्री पद की बात मांग कर रही है और जेडीयू जो है कम से कम 4 मंत्री पद की मांग कर रही है। लेकिन अब जो फार्मूला है वो सामने आ रहा है कि बीजेपी अपने पास 18 मंत्री पद रखेगी और 18 मंत्री पद जो है वो सभी सहयोगी दल हैं उनके बात देगी। यानी कि अभी देखेंगे आप तो 14 जो सहयोगी दल है उनके पास 53 यानी 53 जो है सांसद है, और 53 सांसदों के हिसाब से अगर 18 मंत्री पद देते हैं तो यानी अगर देखें तो आप 3 के ऊपर 1 दिया जा रहा कम से कम अगर कहें तो। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बीजेपी जो है टीडीपी और जेडीयू को 2-2 केंद्रीय मंत्री पद की बात आ रही है, और इसके साथ ही एलजेपी को एक केंद्रीय मंत्री पद का मिल सकता है। देखिए, राज्य मंत्री का भी दर्जा उनको साथ में मिलेगा, ये एक बड़ी उनके लिए महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि जिस तरीके से अगर बंटवारा होता है, जिनके पास 2-2 सांसद हैं, हाँ, जैसे अपना दल और हम हैं, और अगर उनको एक एक राज्य मंत्री का भी पद मिलता है तो उनके लिए बड़ी बात है इस वर्तमान परिस्थितियों में। और सभी को साथ बनाए रखने के लिए 18 मंत्री पद का सहयोगी दलों को देने, गठबंधन दल जो है दूसरे एनडीए के, अगर उनको देते हैं तो मामला और ज्यादा आसानी से हो जाए। आपने अभी 2-2 केंद्रीय मंत्री की पद की बात की, लेकिन आप राज्य मंत्री की भी बात करिए कि जिस तरीके से अगर 16 आपके 14 जो सांसद है टीडीपी के पास, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 2 केंद्रीय मंत्री पद और 3 जो है राज्य मंत्री के पद दिए जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीडीपी हो या जेडीयू, दोनों की नजर जो है वो वित्त मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार पे, और इसका मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो वो ईडी की वजह से वो चाहते, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि ईडी की जो ईडी का मामला होता है, और इसके चलते वो दोनों ही जो है स्वतंत्र प्रभार वित्त मंत्रालय का मांगने पे, वित्त का जो है वित्त मंत्री के रूप में, स्वतंत्र प्रभार के रूप में मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि जो पिछले इतिहास रहा है उनसे सबक लेते हुए दोनों की लगातार ये मांग सामने है। लेकिन बीजेपी जो है महत्वपूर्ण 4 मामले अगर कहें, गृह, रक्षा और साथ ही रक्षा के साथ वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय नहीं देना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है। लेकिन वो दूसरे अन्य बड़े जो पावरफुल 10 मंत्रालयों में से करीब 5 मंत्रालय वो जो है अपने सहयोगी दलों को दे सकती है, और बाकी 5 मंत्रालय जो है वो अपने पास रखने पे विचार चल रहा है। लेकिन देखिए, जो गठबंधन दलों के बीच में जो एक पैटर्न बाहर आ रहा है वो कहीं न कहीं दोनों को शांत कर सकता है। फिलहाल आज और कल का जो दिन है, कल शाम जब शपथ ग्रहण होगा तो मानना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ संपूर्ण पूरी जो मंत्रिमंडल है वो तो शपथ लेगा तो उससे पहले क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बैठके पे बैठके चल रही है, अंदर खाने सारी चीजें चल रही है।
कि आखिर कब कल तक जो फार्मूला है वो किस तरीके से फिट और हो ऐसे पाएगा। में अगर अपना दल सोनेलाल हो या जेडीएस हो, जिनके पास अभी एक एक सांसद हैं, और दूसरी तरफ हम एकनाथ शिंदे की शिवसेना देखें जहां पर 7 सांसद हैं, एलजेपी देखें जहां पर 5 सांसद हैं, क्या वो इस चीज के लिए राजी होंगे कि जिनके पास एक सांसद है उन्हें और 5 और 7 सांसदों वाली पार्टी को इक्वल रखा जाए? ये भी अभी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम, मेरे साथ जुड़ने के लिए, उन जानकारियों के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते